हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा जो चौहान राजवंश है। क्या? चौहान राजवंश। आज हम चौहान राजवंशों के बारे में जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे, आज हम उन क्वेश्चनों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास सीईटी वाले और जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। समझ गए? और हाँ दोस्तों, एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको काउंट करके लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। समझ गए? तो आ जाओ देखते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि जालोर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? दोस्तों बताइए, इसका हमारा क्या राइट आंसर होगा? कि देखो, जालोर के शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था? इनके बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ दोस्तों? 1298 में, 1299 में, 1296 में या 1305 में? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा 1305 ईस्वी में। यानी कि जो कान्हड़ देव है, यानी जालोर के जो चौहान वंश के जो कान्हड़ देव है उनके और जो सुल्तान अलाउद्दीन है उनके बीच 1305 ईस्वी में प्रथम संघर्ष हुआ था। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में, 1114 ईस्वी में, 1115 ईस्वी में या 1116 ईस्वी में? क्या होगा इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों जो अजमेर नगर की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1113 ईस्वी में। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में हुई थी। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने, अजय राज चौहान ने की थी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर किस शासकों यानी किस वंश के शासकों की उपलब्धियां का उल्लेख है? उपलब्धियों का क्या है? उल्लेख दिया गया है। सिसोदिया का, चौहान का, राठौड़ का या फिर परमार का? दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अंदर किस वंश का उल्लेख मिलता है आपको, तो ये बताओ। तो दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है उस पर हमारी जो चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश है, उनका क्या मिलता है? उनकी विशेषता या उनकी उपलब्धियां मिलती है। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? दोस्तों जस्ट इसके पिछले प्रश्न था, ये पूछा था कि जो जो कौन सा शिलालेख है वहाँ पर चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। यानी दोस्तों कौन सा शिलालेख के अंदर चौहानों की जानकारी मिलती है? राम सिंह शिलालेख, आबू की अबलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख या बिजोलिया का शिलालेख? क्या होगा? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहान राजवंश की क्या मिलती है? वंशावली की जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस अभिलेख में चौहानों को वर्तस्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यानी कि किस शिलालेख के अंदर चौहानों को वर्तस्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख में, प्रजापति अभिलेख में, प्रतापगढ़ अभिलेख में, मंडोर अभिलेख में या गोसुंडी अभिलेख में? किसमें दोस्तों, किस अभिलेख में चौहानों को क्या कहा गया है? वत्स्य गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ए बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख के अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स्य गोत्र का बामण बताया गया है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बिजोलिया अभिलेख का काल है। दोस्तों जो चौहानों के बारे में बताता है बिजोलिया अभिलेख, उसका क्या काल है, यानी वो कब का लिखा हुआ है? 1636 का, 1170 ईस्वी का, 953 ईस्वी का या 1273 ईस्वी का? तो दोस्तों जो बिजोलिया का अभिलेख का जो काल है वो है 1170 ईस्वी। कब का है? 1170 ईस्वी का ये क्या है? काल है, यानी इस समय ये शिलालेख लिखा गया था, अभिलेख लिखा गया था। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख का प्रभाव प्रकाश डालता है? यानी दोस्तों निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? यानी कि जो बिजोलिया अभिलेख है वो किस राजपूत राजवंश पर प्रकाश डालता है? चौहान पर, प्रतिहार पर, राठौड़ पर या कछवाहा पर? तो दोस्तों ये तो कितनी बार अभी रिपीट हो चुका है, कितनी बार। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा चौहान। ये जो बिजोलिया अभिलेख है आपको तो इसके बारे में बहुत ही पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया अभिलेख कहाँ पर था, कहाँ पर था, कब का लिखा हुआ था, इसके अंदर किन किन का उल्लेख मिलता है। समझ गए? तो जो राजपूत थे यानी चौहान राजपूत थे उनके राजवंश का वर्ण मिलता है, यानी कि प्रकाश डालता है इस राजवंश के ऊपर। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? दोस्तों ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार? 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसके अंदर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने चौहानों को बामन वंश से उत्पन्न होना माना है? यानी कि दोस्तों किस इतिहासकार ने चौहानों को बामन वंश से उत्पन्न होना माना है? यानी दोस्तों कौन सा इतिहासकार कह रहा है कि जो चौहान राजवंश है वो बामणों की संतान है, यानी बामणों से उनका वंश बढ़ा है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा या शिविवेद है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों जो हमारे डॉक्टर भंडारकर है, कौन? डॉक्टर भंडारकर है, वो बामण वंश से उत्पन्न मानते हैं इनको। चौहानों को किससे उत्पन्न मानते हैं? बामण वंश से। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुवक किस वंश का शासक था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो गुवक है वो किस वंश का शासक था? चौहान का, कछवाहा का, प्रतिहार का या हाड़ा का? दोस्तों हमने कछवाहा राजवंश पढ़ा था, इसके अंदर भी गुवक का नाम नहीं मिलता है। अभी हमारे प्रतिहार और हाड़ा रह चुके हैं। तो जो गुवक है वो चौहान किसका वंश, किस वंश का शासक था? चौहान वंश का। समझ गए? गुवक किसका था? चौहान वंश का क्या था? शासक था। और ये जो उत्तराधिकारी के रूप में इसका जो पुत्र बना था, यानी कि इसके उत्तराधिकारी के रूप में जो गद्दी पर बैठा था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। यानी कि गुवक के बाद जो चौहान वंश की जो गद्दी पर बैठा था उत्तराधिकारी रूप में, वो वासुदेव चौहान बैठा था। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम, यानी कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? यानी सबसे पहले चौहान राज्य कौन सा बना था? अजमेर, रणथंभौर, जयपुर या नाडोल? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अजमेर। अजमेर में सर्वप्रथम चौहान राज्य था। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो अजमेर के चौहान हैं उनको किस नाम के चौहानों के रूप में भी जाना जाता है? जालोर के, रणथंभौर के, सपादलक्स के या नाडोल के? बताए क्या होगा 12वीं क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी,
सपादलक्ष। इनको सपादलक्ष के चौहानों के रूप में भी जाना जाता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? दोस्तों कौन सा सोमेश्वर इतिहास के स्रोत है? इनमें से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनश्री ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय या मृग गाया? क्या होगा इसके अंदर हमारा दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा पृथ्वीराज विजय। क्या? पृथ्वीराज विजय सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज निम्न में से कौन सा काल अजय राज द्वितीय से संबंधित है? यानी कि दोस्तों अजय राज था द्वितीय, उसका कालक्रम क्या था? यानी कि कौन सी अवधि से वह संबंधित है? 905 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व, 1105 ईस्वी या 1305 ईस्वी? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1105 ईस्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1105 ईस्वी से। तो ये सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजा जयपाल किसके संस्थापक थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राजा जयपाल थे वो किसके संस्थापक थे? अलवर के, अजमेर के, भरतपुर के या चित्तौड़ के? तो दोस्तों जो अजयपाल थे वो हमारे अजमेर के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था। समझ गए? और वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? लो दोस्तों ये प्रश्न अभी आपको मैंने बताया था, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अणोराज, अजयराज, अजयपाल या पृथ्वीराज प्रथम? तो दोस्तों जो अजमेर शहर है वो 1113 ईस्वी में बसा था, और इस शहर को जो बसाया था वो बसाया था अजयपाल ने। किसने? अजयराज ने बसाया था। और वही क्या थे? चौहान वहाँ के अजमेर के चौहान वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो अजमेर नगर है उसकी स्थापना से पहले अजमेर के जो चौहान राजवंश है उसकी राजधानी क्या थी? जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर? तो दोस्तों जो अजमेर के अंदर जो हक्कर चौहान वंश बसे थे वो पहले कहाँ पर थे? सांबर में थे। इसलिए उनकी राजधानी क्या क्या थी? पहली सांबर थी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? दोस्तों किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? यानी कि जो शाकंभरी है उसके स्थान के बाद अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज तृतीय ने, गोविंदराज तृतीय ने, अणोराज ने या अजयराज ने? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया और वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? दोस्तों अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? यानी अजमेर का कौन सा शासक है जो कि पितरंत है, जिसने अपना शासक बनाने के लिए अपने पिताजी की हत्या कर दी? यानी कि कौन सा शासक था? तो पितरंता था। अणुराज, जगदेव, पृथ्वीराज प्रथम या विग्रहराज चतुर्थ? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदेव। क्या? जगदेव प्रथम ऐसा शासक रहा है जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। यानी कि जगदेव क्या है? अजमेर के चौहान वंशों का क्या है? पितरंता है। समझ गए? इसने अपने पिता जो अणुराज है, इसके पिता कौन है? ये अणुराज है। समझ गए? इनकी हत्या कर दी थी। और ये क्या गद्दी पर बैठना चाहता था, परंतु जो विग्रहराज चतुर्थ है वह गद्दी पर बैठ गया था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अजमेर चौहान वंशों का क्या कहते हैं? पितरंता कहते हैं जगदेव को। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। विग्रहराज रचित रचना हरकेली है, ये क्या है? हरकेली नाटक है, उपन्यास है, काव्य या अभिलेख है? यानी जो विग्रहराज रचित जो रचना है वो क्या है? हरकेली क्या है? नाटक है, उपन्यास है, काव्य या अभिलेख है? बताइए क्या होगा इसके अंदर। तो जो विग्रहराज रचित जो रचना है हरकेली, वो क्या है? एक नाटक है। समझ गए, क्या है? नाटक। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो दोस्तों आज हमने जो नया जो चैप्टर हमारा, यानी कि आज तो हमारा जो चौहान राजवंश है उसके आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट करके बताना है। और हाँ दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हम जितना पढ़ते हैं उतना रिवीजन होना आवश्यक है। यानी कि हमको जितने भी क्वेश्चन निकालना है ना वो बस इसी माध्यम से निकाल सकते हैं। जितना हम इसका रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। समझ गए। तो हाँ दोस्तों, अब हम अपने अगले वीडियो में चौहान वंश के जो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।